तो भाइयों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ड्रैगन बॉल मल्टीवर्स के एपिसोड 3 के बारे में। अगर आप सभी ने इसके पहले के एपिसोड नहीं देखे हैं तो आपसे कहूँगा कि जाके देखें, उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप सभी को इस मांगा के बारे में पता नहीं है तो आपको मैं बता देता हूँ कि इसमें एक टूर्नामेंट हो रहा है। इस टूर्नामेंट में पूरे 20 यूनिवर्स ने हिस्सा लिया है। और दोस्तों, हर एक यूनिवर्स दूसरे यूनिवर्स से अलग है। जैसे कि एक यूनिवर्स में सेल ने सभी को मार दिया था और दूसरे यूनिवर्स में सुपर वुमन ने सबको ऑब्जर्व कर लिया था। अब दोस्तों, बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वर्गा कहता है कि सबसे ज़्यादा कंपटीटर यूनिवर्स 10 से है, लेकिन सभी नामिक्स ने गिव अप कर दिया है, बस एक को छोड़ के। नील कहता है कि इसके जैसे यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे तो हमें काफ़ी पावरफुल फाइट देखने को मिलेगी। वर्गा कहता है कि तुम तो हिस्सा ले रहे हो ना। दोस्तों, उसके बाद फिर अनाउंसमेंट होती है कि यूनिवर्स 14 के 17 का मुकाबला करने जा रहे हैं इकल्स यूनिवर्स 15 से। फिर इकल्स की माँ बोलती है, इतनी जल्दी? पर ये तो अभी पैदा भी नहीं हुआ है, क्या मुझे कुछ घंटे मिल सकते हैं? फिर वर्गा कहता है कि ये तो नामुमकिन है, ये एक हार है। फिर दोस्तों, अनाउंसमेंट भी हो जाती है कि 17 जीत चुका है। 17 कहता है कि ये तो काफ़ी इंसान था। फिर एक वर्गा कहता है कि हम इसकी फाइट पोस्टपोन भी तो कर सकते थे ना। तो दूसरा वर्गा जवाब देता है कि ये बंदा मेरे से अच्छे से बात नहीं कर रहा था, तो मैं तो इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। फिर दोस्तों, अगली फाइट की अनाउंसमेंट होती है। अगली फाइट होने जा रही है यूनिवर्स 1 के क्योशिन के खिलाफ यूनिवर्स 8 के बुट्टा के बीच। बुट्टा कहता है कि मैं अपने यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा तेज़ हूँ। उसके बाद फिर क्योशिन कहते हैं कि अच्छा, तो ऐसी बात है। फिर वो उसके पेट में एक मुक्का मारते हैं जिससे फाइट ख़त्म हो जाती है। फिर वो कहते हैं कि अच्छा, तो तुम तेज़ हो, शायद अपने यूनिवर्स में। उसके बाद दोस्तों, अनाउंसमेंट होती है कि यूनिवर्स 1 के क्योशिन जीत चुके हैं। अगली फाइट होगी यूनिवर्स 11 के माजिन बू के खिलाफ बूजी यूनिवर्स 6 से। बूजी जब रिंग में आता है, माजिन बू उसके फेस में एक मुक्का मार देता है। बूजी कहता है कि तुमने मेरे पे अटैक किया, वो भी बिना कोई चेतावनी के, तुम्हें इसके लिए भरना होगा। फिर वो कहता है पावर ऑफ इल्यूजन। फिर बूजी के इल्यूजन से माजिन बू के आसपास बहुत सारी घड़ियाँ बन जाती है। माजिन बू कहता है कि ये तो जादू है, ये तो मैं भी कर सकता हूँ। जब माजिन बू सभी घड़ियों को खाने वाली चीज़ों में बदल देता है। फिर माजिन बू बूजी के एक और मुक्का मार देता है। बूजी कहता है कि ये तेज भी है और ताकतवर भी है, मुझे इसे यूज़ करना ही होगा। फिर वो कहता है एनर्जी बोर्ड की पूरी ताकत। फिर माजिन बू के टुकड़े हो जाते हैं। बूजी कहता है कि मैं जीत चुका हूँ। माजिन बू रीजनरेट कर लेता है, जिससे बूजी काफ़ी हैरान हो जाता है। माजिन बू फिर एक मुक्का मार के मैच ख़त्म कर देता है। फिर दोस्तों, अनाउंसमेंट होती है कि यूनिवर्स 11 का माजिन बू जीत चुका है। बोजैक बूजी को देखकर कहता है कि ये हार गया, कमज़ोर कहीं का। डबोरा माजिन बू को कहते हैं कि माजिन बू मेरे भाई, तुमने काफ़ी अच्छा काम किया। उसके बाद हमें फिर ट्रंक्स दिखाई देता है, जिसके पास गोहान खड़ा होता है। गोहान कहता है कि तुम वही ट्रंक्स हो जो फ्यूचर से आए थे। फिर ट्रंक्स कहता है कि हाँ, तुमने सही कहा सन गोहान, हमने मिलकर सेल से फाइट करी थी और तुमने सेल को तबाह कर दिया था, लेकिन तुम अलग तरीके से बड़े हुए हो। गोहान कहता है कि जब हम मिले थे तब तुम बड़े थे, लेकिन अब मैं तुमसे बड़ा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि इस स्टोरी को पूरे 30 साल हो चुके हैं, पर यह स्टोरी तुम्हारे लिए काफ़ी कम होगी। मैंने सही कहा ना? ट्रंक्स कहता है कि हाँ, मेरे लिए पूरे 10 साल हो चुके हैं, पर मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहता हूँ। फिर हमें एंड्रॉयड 16 दिखाया जाता है। ट्रंक्स कहता है कि मुझे ये डॉक्टर जैरो की लैब में मिला था, फिर इसे मदर ने ठीक कर दिया। 16 ने मेरी काफ़ी मदद करी दुनिया को फिर से ठीक करने में। गोहान कहता है कि 16, क्या तुम जानते हो, तुमने हमारी दुनिया बचाने में काफ़ी मदद करी थी। मुझे तुमसे मिलकर दोबारा काफ़ी खुशी हुई। फिर 16 कहता है कि हाँ, मुझे ट्रंक्स ने बताया था, हम दोनों नेचर को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। गोहान कहता है कि क्या तुम भी एक चैलेंजर हो? 16 कहता है कि हाँ, पर मैं हिस्सा लेना नहीं चाहता था, पर मुझे पता चला यहाँ पे बहुत सारे सन गोकू हैं, मुझे अच्छा लगेगा एक सन गोकू को मार के। फिर गोहान हैरान होकर कहता है कि अच्छा, तो ऐसी बात है, तो मैं चलता हूँ, तुम्हारी फाइट के लिए गुड लक। उसके बाद दोस्तों, गोहान विडल के पास चला जाता है। गोहान विडल से कहता है कि आज मैंने अपने एक पुराने दोस्त को देखा था जो कि फ्यूचर से आया था, उसका नाम ट्रंक्स था, उसने सेल के खिलाफ मेरी। विडल कहती है कि ये तुम क्या कह रहे हो, अभी 1 घंटा पहले तो हम इस बारे में बात कर चुके हैं। गोहान कहता है कि अच्छा, तो ऐसी बात है। फिर दूसरा गोहान के पास आता है और खांसता है। फिर यूनिवर्स 18 का गोहान हंस के कहता है कि लगता है मैं गलत जगह पे आ गया हूँ, मुझे सच्ची में माफ़ कर देना। फिर दूसरा गोहान कहता है कि मुझे लगता है ये तो कुछ भी नहीं था। फिर यूनिवर्स 18 की विडल कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? पर एक गोटन दूसरे गोटन को देख के कहता है कि तुम आइडेंटिकल हो हमारे लिए।
फिर गोहान कहते हैं कि ये काफ़ी अजीब नहीं है, हम दो यूनिवर्स एक दूसरे के लिए आइडेंटिकल हैं, पर वर्गा ने हमें क्यों चुना। फिर दोस्तों यूनिवर्स 16 और यूनिवर्स 18 के बंदे आपस में बात करना शुरू कर देते हैं। एक पैन दूसरी पैन को हेलो कहती है। कुकू कहता है कि लगता है हम सभी सेम यूनिवर्स से हैं। गोट्रॉन ट्रंक्स से कहते हैं कि क्या तुमने भी गोटेक्स से हिस्सा लिया है। तो दूसरे गोट्रॉन ट्रंक्स कहते हैं कि हाँ, हमने भी हिस्सा लिया है गोटेक्स से। फिर पैन गोकू को देख लेती है और कहती है कि ग्रैंडफादर, मैं आखिरकार आपसे मिल ही गई। गोकू कहता है कि यहाँ पे 2 पैन है, ये कितना क्यूट है। गोकू कहता है कि क्या तुम्हारे यूनिवर्स में मैं फिर से मर गया हूँ। फिर एक परछाई आती है और कहती है कि मैं तुम्हें सही से बताता हूँ, हमारे यूनिवर्स तब अलग हुए जब मैं आया। उसके बाद हमें फिर वजीटो दिखाई देता है। वजीटो कहता है कि मुझे ये बताओ तुमने बू को कैसे हराया, अगर तुम और वजीटा ने मिलकर फ्यूजन ही नहीं किया और मैं नहीं बने। फिर वजीटा कहता है कि ये तो वजीटो है। उसके बाद वजीटो कहता है कि मैं देख रहा हूँ कि बू इसकी बॉडी में ट्रैप्ड है, मुझे ये बताओ तुम लोगों ने करा कैसे ये। उसके बाद गोकू कहता है कि असल में दोस्तों फिर अनाउंसमेंट होती है कि अगली फाइट होने जा रही है यूनिवर्स 19 के टिंडर के खिलाफ यूनिवर्स 18 के ऊप के बीच। फिर एक बंदा टिंडर को कहता है कि टिंडर ध्यान रखना, मेरा डर इन ग्रुप के ऊपर काफ़ी क्रेजी हो गया है, तो अपनी स्टार्टिंग में ही फुल स्ट्रेंथ यूज़ करना। उसके बाद फिर टिंडर अरीना में चला जाता है। फिर फाइट भी शुरू हो जाती है। ऊब कहता है कि आखिरकार मैं अपनी थोड़ी सी ताकत यूज़ करूँगा, कोकू सेंसी वजीटा सामा मुझे देख रहे होंगे। टिंडर ऊब से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि हम डर जाएंगे तुम्हारी गैनेटिक टेलेकिस पावर देख के। अब मैं तुम्हें नैनो टेक्नोलॉजी के सबसे सीक्रेट वेपन से मिलवाने जा रहा हूँ। उसके बाद टिंडर कुछ मिसाइल लॉन्च करता है ऊब के खिलाफ। ऊब कहता है कि ये तो मेरे लिए मजाक है। फिर वो सभी अटैक डॉज कर लेता है। फिर वो टिंडर के पास चला जाता है। उसके बाद ऊब फिर एक मुक्का मार देता है जिससे टिंडर गिर जाता है। ऊब कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके आर्मर का वेट टन्स का होगा। उसके बाद टिंडर फिर मिसाइल लॉन्च कर देता है। ऊब कहता है कि इसके इलेक्ट्रॉनिक्स ज़्यादा तेज हैं इसके मुकाबले। ऊब कहता है कि ये तो काफ़ी ताकतवर एक्सप्लोजिव केमिकल्स हैं, शुक्र है मैंने इसको टच नहीं करा। उसके बाद टिंडर कहता है कि बास्टर्ड। फिर वो अपना गॉड ब्लेड यूज़ करता है। गॉड ब्लेड यूज़ करने के कारण रिंग के सरफेस पे थोड़ा कटर लग जाता है। उसके बाद टिंडर हंसता है। उसके बाद फिर ऊब कहता है कि तुम्हारे पास और कुछ है क्या। फिर उसकी एक बाजू लेफ्ट साइड गिर जाती है। टिंडर फिर अपने ब्लेड की तारीफ करना शुरू कर देता है और कहता है कि ये ब्लेड किसी को भी काट सकता है, पर ऊब को गुस्सा आ जाता है जिससे ऊब की ब्लास्ट कर देता है। फिर अनाउंसमेंट होती है कि टिंडर राख बन चुका है, यूनिवर्स 18 का ऊब जीत गया है। ऊब फिर अपनी स्पेस में आ जाता है और कहता है कि कोई जल्दी इसे ठीक कर सकता है क्या। वजीटा कहता है कि तुम बिल्कुल भी केयरफुल नहीं थे। ऊब कहता है कि मैंने ये नहीं पूछा किसी के पास कोई सेंसोमिन है। गोकू कहता है कि नहीं। पैन कहती है कि तुम नैमिक से पूछ सकते हो। यूनिवर्स 19 के बंदे कहते हैं कि इसने टिंडर को मार दिया है। ट्रंक्स कहता है कि टूर्नामेंट ख़त्म होते ही टिंडर को जिंदा कर दिया जाएगा। बाबटी कहता है कि मैं इसकी बाजू को ठीक कर सकता हूँ, पर वो फ्री में नहीं होगा। ऊब कहता है कि तुम तो कुछ करोगे भी नहीं, जो भी करेगा माजिन बू करेगा। मुझे शर्म आती है कि मेरी पावर तुमसे आई है। और पिकलो भी कहता है कि हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारे बेकार प्रपोजल पे। बाबडी कहता है कि ये तो बहुत बुरा है, तुम अपना खून बहाते रहो। ऊब देखता है कि अचानक उसकी बाजू ठीक हो गई है। बाबडी माजिन बू से कहता है कि माजिन बू, मैंने नहीं बोला था तुझे ऐसा कुछ करने के लिए। फिर ऊब दूसरे माजिन बू के पास आता है और उसे थैंक यू बोलता है। माजिन बू कहता है कि मैंने सिर्फ बाबडी को परेशान करने के लिए ऐसा किया है, और हो सकता है कि थोड़ा सा बू तुम्हारे अंदर है, मैंने इसलिए भी ऐसा किया हो। और ये भी फैक्ट है कि जो तुम सभी यहाँ पे एग्जिस्ट करते हो, तुम सभी मेरे अंदर ऑब्जर्व्ड हो, जिससे मुझे फील होता है कि तुम सभी मेरे पास हो। कुकू कहता है कि मैं भी। माजिन बू कहता है कि और नहीं तो क्या। और वो कहता है कि जो भी मेरे यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है, जिसके पास पावर है, वो सब कुछ मेरे अंदर है अब। उसके बाद दोस्तों वर्गा रिंग ठीक कर देता है। फिर अनाउंसमेंट भी हो जाती है कि यूनिवर्स 10 का नेल का मुकाबला करने जा रहे हैं यूनिवर्स 8 के रैक्यूम। तो दोस्तों इसी के साथ आज का एपिसोड इधर ही ख़त्म होता है। अगला एपिसोड जल्दी ही आ जाएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करें वजीटो मीट्स गोकू एंड वजीटा।